पॉलिटिकल, एंटरटेनमेंट, स्पोर्ट्स और हर तरह की न्यूज़ के लिए फेस न्यूज़ चैनल सब्सक्राइब करें और इंस्टेंट अपडेट्स के लिए बेल आइकन जरूर दबाएं। ऐतिहासिक लाल किला मैदान में आयोजित होने वाली लवकुश रामलीला कमेटी के चौथे दिन के मंचन से पूर्व राम बारात निकाली गई। कमेटी के अध्यक्ष अर्जुन कुमार से प्राप्त जानकारी के अनुसार भव्य राम बारात व शोभा यात्रा में कई मशहूर बैंड, ताशा, शहनाई, दशरथ परिवार की झांकी तथा राम रथ भी बहुत ही सुंदर तरीके से सजाया गया था। राम जय जय राम, श्री राम जय राम, जय जय राम, श्री राम जय राम, जय जय राम, श्री राम जय राम, जय जय राम। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवन, हे नाथ नारायण वासुदेव, अच्युतम केशवम कृष्ण दामोदरम, अच्युतम केशवम कृष्ण दामोदरम, राम नारायणम जानकी वल्लभम। लीला के मंच पर राज भगवान राम के वनवास के दृश्य को भी बहुत ही भावुक अंदाज से पेश किया। हे प्रभु, हे प्रभु, मत जाओ, मत जाओ, मत। हे प्रजावासी, आप अकेले ही नहीं हैं जिनको प्रभु के जाने का दुख है। ये पूरी अयोध्या नगरी दुखी है इस वक्त। अयोध्या नगरी, मुझ बूढ़े को अयोध्या नगरी से क्या लेना? बताइए सुमंत जी, मुझ बूढ़े को अयोध्या नगरी से क्या लेना? मैं आज हूँ, कल नहीं हूँ, परंतु हमारे प्रभु तो हमेशा ही है ना? हाँ। तो वह हमें छोड़ के नहीं जा सकते। नहीं जाएंगे प्रजावासी, नहीं जाएंगे। प्रभु अवश्य आएंगे और हम सभी मिलकर प्रभु से प्रार्थना करेंगे कि प्रभु आप हम सबको भी साथ में लेकर चलो। हाँ, यदि आपको 14 वर्षों के लिए वनवास जाना है तो आप हम सभी को साथ में लेकर चलो। हम सभी मिलकर प्रार्थना करेंगे। हाँ। मेरी सिंगबरीपुर में पहुंचकर जिससे मेरे लोग मेरे भाग्य की बढ़ाई कर सके। हे निषाद राज, हे निषाद राज, जी प्रभु। हमें माता पिता की आज्ञा है कि हम वनों में राज करें, इसलिए हम यहीं शयन करेंगे। जैसे प्रभु की इच्छा। और आइए प्रभु, चलिए आओ प्रभु, आओ प्रभु, आओ सीधे, आओ प्रभु, आओ, आओ प्रभु। रामलीला का अवलोकन करने लोकसभा अध्यक्ष श्री ओम बिरला और भारत सरकार में विकास राज्य मंत्री BL वर्मा भी मुख्य रूप से लीला स्थल पर पहुंचे। आज की लीला में सांसद और सिंगर मनोज तिवारी ने केवट की दमदार भूमिका का प्रदर्शन किया। कमेटी हर वर्ष बहुत ही सुंदर लीलाओं का मंच के माध्यम से करती है और वास्तव में पूरी दिल्ली से क्या पूरे देश से लोग इस रामलीला को देखने आते हैं और यहाँ पर अच्छे लोगों को ये लोग कलाकार बना देते हैं, चाहे वो MP हो, चाहे मिनिस्टर हो, चाहे कोई भी हो, सबको एक अच्छा रोल देते हैं। और वास्तव में यहाँ की जो कलाकार हैं उनको देखने के लिए जो मंचन करते हैं, वास्तव में एक चरित्र देखने वाला होता है। तो आज मनोज तिवारी जी भी केवट का रोल कर रहे हैं। यहाँ पर आप देखिए, जाके उनका इंटरव्यू लीजिए। पवन गुप्ता जी, हमारे अर्जुन जी, ये लोग हमेशा लवकुश रामलीला कमेटी में हमको बुलाते हैं, हमारा सम्मान करते हैं और वास्तव में बहुत ही अच्छी सुंदर रामलीलाओं का मंचन यहाँ पे होता है और देखने में बड़ा ही आनंद आता है और बड़ा ही
सम्मान देते हैं ये लोग। धन्यवाद। देखिए, लव कुश रामलीला कमेटी लाल किला मैदान हर साल कुछ ना कुछ नया करती है। कल सीता स्वयंवर की लीला हुई थी, आज राम बारात की बहुत ही सुंदर शोभा यात्रा निकाली गई और राम बारात के बाद आज का जो प्रसंग है, राजा राम बनेंगे और राजा राम बनने के बाद कैकेयी और दशरथ जी का संवाद की आज लीला होगी। उसके बाद प्रभु राम को आज वनवास होगा। वनवास के बाद वो जब जंगलों के अंदर जाएंगे तो भरत जी द्वारा उनके मिलाप होना, निषाद राज ने उनको गंगा पार लगाई थी और इस किस्म की आज माननीय मनोज तिवारी जी वही केवट का रोल अदा कर रहे हैं। तो यहाँ तक की लीला जो है आज लव कुश रामलीला कमेटी के अंदर प्रसंग हुआ। रामलीला का मकसद है ज़्यादा से ज़्यादा नौजवान पीढ़ी को प्रभु राम का रामायण दर्शन कराना और यही हमारा लव कुश रामलीला कमेटी का प्रयास है। और इसीलिए जो अनीता आर्य जी ने कहा वो बिल्कुल ठीक कहा कि यहाँ पर चाहे सांसद हों, चाहे भारत सरकार के मंत्री हों, चाहे वो फिल्म स्टार्स हों, वो एक मॉडल के रूप में देखे जाते हैं और नौजवान पीढ़ी उनको देखना चाहती है। और जब वो किसी किरदार के रूप के अंदर आते हैं तो वो भी एक आस्था के साथ आते हैं। ये तो भारत सरकार के मंत्री के पास कहाँ टाइम रखा है, कहाँ वो प्रैक्टिस करेगा, कहाँ उसके पास इतना वक्त है वो चेंज करेगा। तो वो जब एक आस्था के साथ यहाँ पर आते हैं और किरदार निभाते हैं तो जो नौजवान पीढ़ी उनको देखती है तो उनके कानों के अंदर भी प्रभु राम का गुणगान जाता है और उससे वो संस्कार लेते हैं। और यही हमारा मकसद है कि हम ज़्यादा से ज़्यादा नौजवान पीढ़ी को संस्कार दें। संस्कार होंगे तो परिवार बनेगा, परिवार बनेगा समाज बनेगा, समाज बनेगा तो देश बनेगा और देश मजबूत होगा। सर, बॉलीवुड से आपके यहाँ कौन कौन है जो आपके इस रामलीला में किरदार कर रहे हैं? देखिए, इस बार 22 कलाकार हैं और ज़्यादातर वो कलाकार हैं जो उन्होंने राम का, सीता का, लक्ष्मण का, हनुमान का, रावण का, मंदोदरी का डिफरेंट सीरियल्स के अंदर रोल किया है या फिल्मों में रोल किया है। राघव तिवारी राम का कर रहे हैं, डबलीना चटर्जी सीता का कर रही हैं, अरुण मंडोला लक्ष्मण का कर रहे हैं, निर्भय वधवा जयवीर हनुमान के वो हनुमान का ही रोल कर रहे हैं, अखिलेंद्र मिश्र बहुत बड़ा इंडस्ट्रीज़ का नाम है वो रावण का कर रहे हैं, अमिता नागिया जी मंदोदरी का कर रही हैं। ये सारे बॉलीवुड के स्टार हैं। असरानी नारद का कर रहे हैं, मनोज तिवारी जी केवट का कर रहे हैं। तो डिफरेंट कलाकार जो है वो डिफरेंट रोल जो है अलग अलग दिनों के अंदर यहाँ करते हैं। तो आप क्या संदेश देना चाहेंगे जनता को? हम चाहेंगे कि प्रभु राम की लीला है वो आपके माध्यम से भी, फेस टाइम के माध्यम से भी, डीडी भारती दूरदर्शन के माध्यम से भी, सैमरोहा के माध्यम से भी, ईश्वर चैनल के माध्यम से भी, यूट्यूब के चैनल से भी, डिश टीवी से भी आज पूरे देश विदेश में जा रही है। ज़्यादा से ज़्यादा राम भक्त उस लीला को देखें और प्रभु राम की रामायण का दर्शन करें। कोरोना काल के बाद अब ये दोबारा रामलीला शुरू हुई है, तो इसका अनुभव आपको कैसा है? पहले भी कोरोना में सिर्फ एक ही रामलीला हुई थी, लव कुश रामलीला कमेटी, और उस टाइम भी बहुत अच्छा क्रेज था रामलीला का। लेकिन इस बार क्रेज इसलिए है कि लोग कोरोना में घर से निकल रहे हैं और हमारे यहाँ जैसे दिल्ली की चाट पकौड़ी, गोलगप्पे, ये सब चीज लगी हुई है, तो लोगों में अब भी उतना उत्साह था जितना कोरोना में था। और कोरोना के अंदर कोई रामलीला नहीं हुई थी, लव कुश रामलीला कमेटी लव कुश हुई थी। कोरोना काल के बाद आपको दोबारा रामलीला शुरू करने में कोई दिक्कत आई? नहीं, हमारे को कोई दिक्कत नहीं आई क्योंकि हमारे ऊपर भगवान राम का हाथ है, तो इसलिए हमारे को कोई दिक्कत नहीं आती। आप हमसे कोई ना, आप पूरी रात यहाँ सुबह तक रहो तो हम लोग रहेंगे। हम राम जी के काम के लिए पीछे नहीं होते और जितना हमसे होगा हम उससे ज्यादा काम करेंगे। तो पहले जैसे सुखबीर शरण जी के हाथ में था और उनके पुत्र जी थे, जी जी, तो आप सारा किसके हाथ में है? सारा जितने रामलीला के पदाधिकारी हैं उस समय सबके हाथ में है। और जो हमारे अध्यक्ष बने अर्जुन कुमार जी, वो बहुत अच्छे आदमी है, बिल्कुल रामलीला में पूरा ध्यान देते हैं और एक एक चीज बारीकी से करते हैं। बताइए आप रामलीला के बारे में कुछ हमें। आज राम बारात निकली है, बहुत बड़े धूमधाम से राम बारात को निकाला गया है और आज वनवास का सीन होगा उसके बाद। और अब क्या नया हो रहा है इस रामलीला में? आज मनोज तिवारी जी केवट का रूप कर रहे हैं और कल कैबिनेट मंत्री, अच्छे मंत्री यहाँ पर आ रहे हैं और सेलिब्रिटी हैं कई, तो रामलीला का किरदार निभा रहे हैं। राम बारात आज आपके
रामलीला में लव कुश में आज राम बारात थी, तो राम बारात की जी ये बहुत भव्य तरीके से रामलीला चलती है और बारात तो से भव्य होती है। दूर दराज से लोग देखने आते हैं और आपको पता है चांदनी चौक एक हमारी दिल्ली की नाक है और यहाँ पर दूर दराज से लोग इसका लुत्फ उठाने आते हैं। और मैं भी इस रामलीला से 2015 से जुड़ा हूँ, मैं कोऑर्डिनेट करता हूँ पूरे आर्टिस्ट को और मैं वैसे एक सिंगर हूँ, पंकज नागिया मेरा नाम है। और जो कि हमारे पहले अध्यक्ष जो पहले थे अशोक अग्रवाल जी, उनका आशीर्वाद रहा और अब अध्यक्ष हमारे अर्जुन कुमार जी हैं, तो उनके सहयोग से सब अच्छा भव्य आयोजन हो रहा है। हमारे अशोक भाई हैं जो फुआरे चौक पे अड़गड़े में रहते हैं, उन्होंने मेरे को लव कुश रामलीला कमेटी से जोड़ा। वो बड़े भाई हैं और उन्होंने मेरे से कहा कि अब लव कुश रामलीला में मेरे साथ रहोगे। उनकी प्रेरणा है, मैं लव कुश में उनकी वजह से जुड़ा। अशोक अड़गड़े वाले जो हम फुआरे में कहते हैं, जो शहर जिला कांग्रेस कमेटी के महामंत्री हैं और आजकल डिस्ट्रिक्ट के SC सेल के अध्यक्ष बने हैं लेटेस्ट, तो इनको मुबारकबाद देनी चाहिए। ये लोगों को जोड़ने का काम करते हैं, ये कांग्रेस की तरह जोड़ते हैं, औरों की तरह नहीं है, पार्टियों की तरह तोड़ते हैं लोगों को। ये वो इंसान है और सबसे मेलजोल रखते हैं, सबसे हर एक व्यवहार इनका इतना कुशल है कि चांदनी चौक का एक एक आदमी अशोक भाई को जानता है। और लव कुश रामलीला कमेटी में जोड़ने का श्रेय अशोक कुमार जी को जाता है। मेरे बड़े भाई हैं और मेरे को कोई भी कठिनाई आती है तो समय समय पर मेरे को साथ रखते हैं और आगे ले जाने की कोशिश करते हैं। मैं पीछे रहता हूँ, फिर भी मेरे को ये आगे करते हैं। तो मैं एहसान तो नहीं कहूँगा क्योंकि मेरे बड़े भाई हैं और इनके फादर से मेरे पापा के पारिवारिक रिलेशन है, ऐसे मैं इनका इतना रिगार्ड करता हूँ और मेरे को समय समय पे डांटते भी हैं। मेरे बच्चों के साथ हैं, समय समय पे डांटते भी हैं कि या तो मनोज भाई ये ठीक नहीं कर रहे। तो ऐसे प्रेरणा जो देते हैं वो बड़े भाई और परिवार के आदमी दे सकते हैं, लव कुश की अशोक कुमार जी की वजह से। बहुत प्रसिद्ध है लव कुश रामलीला, बहुत भव्य रूप से होती है, सबका सहयोग रहता है। सारे देख सकते हैं सहकर्मी, आप देख सकते हैं यहाँ पे पूरा सबका सपोर्ट रहता है और इसको भव्य तरीके से करने के अनेक प्रयास करते हैं जो बढ़िया से बढ़िया कर सकें। पूरी हर समाज सेवी का पूरा योगदान है, छोटे से लेकर बड़े से। बाद जब दोबारा रामलीला शुरू हुई है जी, तो आपको कैसा महसूस हो रहा है, कैसा लगता है? मैडम, कोरोना के बाद सीधा मौका मिला है 2022 के अंदर रामलीला प्रस्तुत करने का। रामलीला का अर्थ समझिए, रामलीला का अर्थ ये है कि समाज में एक अच्छा संदेश कैसे दें कि राम जी के परिवार से इतनी प्रेरणा मिलती है। हिंदू धर्म के अंदर परम धर्म जो है, सबसे ऊपर नाम भगवान राम का आता है, तो उन्होंने कैसे प्यार बनाए रखा, क्या क्या समाज को मैसेज दिए और उन्होंने सबसे सरल भाषा में उन्होंने ये प्रस्तुत किया कि मनुष्य जीवन के अंदर सुख और दुख भगवान को भी भोगने पड़े हैं और वो सबके साथ।